बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आमतौर से आजकल के वानप्रस्थ और सन्यासियों का जीवन रूखा फीका सा दिखाई देता है पड़ता है। बहुत से मनुष्य तो सिर्फ इस कारण आश्रम में डटे हुए हैं कि उनको अच्छा भोजन और वस्त्र मिल जाते हैं। कुछ चोरी छिपके तरीके से अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इस रूखे फीकेपन का कारण स्वयं वर्तमान समय में साधु ही है, क्योंकि वे साधन संपन्न नहीं होते। बिना साधन के आनंद कहा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अध्याय 2 श्लोक 66 में साफ फरमाया है कि साधन रहित की श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, बगैर उसके शांति कहाँ और शांति के बगैर सुख कहाँ। चारों आश्रम शास्त्रों के निश्चित किए हुए हैं। इनमें से एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने से व्यवस्था प्रतिदिन सुधरनी चाहिए। अगर ना सुधरे तो मनुष्य मात्र पर बड़ा अत्याचार समझा जाएगा। ब्रह्मचार्य व्यवस्था में दूसरे के अधीन रहना पड़ता है, दूसरे के अन्न वस्त्र पर निर्वाह करना पड़ता है, पर स्वतंत्रता पढ़ने लिखने या कोई हुनर सीखने की योग्यता गुरुजनों का दबाव है, और वह भी भविष्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। लेकिन खाना, कपड़ा और किसी बात की चिंता नहीं, बेफिक्री और खेल कूद का भी सुख है। इस आश्रम से जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है तो कामने, खाने, खर्चे करने में स्वतंत्रता, संसार के भोग विलास, मेल जोल, राग रंग की गृहस्थ आश्रम का सुख है। इन नियमों पर ध्यान देने से वृद्धि होती है। अब गृहस्थ आश्रम में रहने से मोह माया में फंसकर दुखी रहना है। धन उपार्जन की शक्ति घट जाने से, शरीर का पराक्रम घट जाने से स्त्री पुत्र को बात नहीं पूछते और निरादर तक करते हैं, या धन होने पर उस धन को अपने काबू में करने की जो कोशिश संतान करती है। स्त्री और संतान की मनमानी बातों में दखल देने और रोकने से जो हमेशा होता है, उससे छुटकारा लेने के लिए गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही सबसे अच्छी बात है। परंतु गृहस्थ आश्रम के सुखों का अभाव हो जाने से चित्त दुखी न हो, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में कुछ नियम ऐसे रखे गए हैं जिनसे जीवन पहले से ही अधिक सुखी रहे। जैसे रुपया त्याग कर पैसा मिला तो वह त्याग का क्या हुआ, और रुपया छोड़कर अशर्फी प्राप्त हो वो ही त्याग सुख रूप समझा जाएगा। वानप्रस्थ के साधन नियम कई प्रकार की उपासना और भक्ति से जो प्रेम, सुख और आरोग्यता प्राप्त होती है, वे स्त्री पुत्र और कुटुंब में प्रेम से कई दर्जे अच्छी है। नवदा भक्ति के नियमों में का श्रवण, मनन, कीर्तन और इंद्रियों का सुख देने और चित्त प्रसन्न करने वाले सामान भी मौजूद हैं। योगाभ्यास के पृथक पृथक नियमों में चित्त और इंद्रियों का जो सुख है वह तो योगाभ्यास में ही उत्पन्न होता है। गृहस्थ आश्रम का कोई भी सुख इन सुखों से मेल नहीं रख सकता, बल्कि उसके पासंग बराबर भी नहीं। शरीर के मल के वेग के आने से या जरा कब्ज हो जाने से संपूर्ण इंद्रियां और चित्त व्याकुल हो जाते हैं। फिर गुलाब लो, पसीना लो, केस से बलगम निकालो, अंजन मंजन लगाओ, औषधि खाओ, तब भी स्वास्थ्य मुश्किल से प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध हठ योग में नेति, धोती, गज क्रिया, बस्ती क्रिया करने से शरीर
फूल की तरह हल्का प्रतीत होता है। हठ योग सिद्ध हो जाने से भूख प्यास का यह हाल होता है कि यदि समय पर अन्न जल मिले या ना मिले या कम मिले तो व्याकुलता नहीं होती। गृहस्थी में संभोग का सुख तो क्षण मात्र होता है, फिर ग्लानि हो जाती है। ब्रजोली क्रिया सिद्ध हो जाने से ऐसा सुख मिलता है जिसका परिणाम ग्लानि नहीं। राजयोग में खेचरी मुद्रा से ये नित्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसी ही ज्योति स्वरूप का दर्शन होने से नेत्र इंद्रियों का सुख, अनहद सुनने से श्रवण इंद्रियों का सुख, खास हद तक पहुंच हो जाने के भीतर से जो सुगंधी अनुभव प्रतीत होती है, उससे प्राण इंद्रियों का सुख, खेचरी मुद्रा से रसना इंद्रियां का सुख, शरीर में प्रफुल्लता होने से त्वचा इंद्रियों का सुख पूर्ण रीति से प्राप्त होता है। सारांश यह है कि गृहस्थ आश्रम के सुखों से वानप्रस्थ आश्रम के सुख और आनंद बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मलीन आनंदता सुख से वरण न होए, जैसे नारी पुरुष सुख वरण सके ना कोई। सारांश यह है कि पहले आश्रमों से बढ़कर पिछले हर आश्रम में सुख निर्मल हो, स्थायी हो और उसकी बुद्धि होती जाती है, परंतु शर्त यह है कि मनुष्य साधन संपन्न हो। ब्रह्मचार्य आश्रम में विद्या ना पढ़े या हुनर ना सीखे, ब्रह्मचार्य का पालन ना करे तो समय व्यर्थ गया। इसी तरह गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि धन पैदा ना करे और दरिद्रता से ही जीवन कैसा दुखदायी हो जाता है, इसी तरह वानप्रस्थ होकर उस आश्रम के धर्मों का पालन ना करे और उस मार्ग पर ना चले तो जीवन रूखा आप ही होगा। इसी तरह सन्यासी होकर ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म संतुष्ट ना हो तो दंड कमंडल लादे लादे इधर उधर मारे फिरे से क्या स्वार्थ सिद्ध होता है, जीवन बेरस हो जाता है। ऐसे साधनहीन या साधन रहित मनुष्य ही फिर गृहस्थ आश्रम के सुख और खींचे चले जाते हैं, इसी में गिर पड़ेंगे और इसी में गिर पड़ने को हरि गंगा मानते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जैसे तरह तरह के पोशाक से मनुष्य संपन्न होता है और जैसे पिता की आत्मा पुत्रों का शरीर धारण करने से आनंदित होती है, वैसे ही परमात्मा 84 लाख योनि के पृथक पृथक शरीर धारण करके इन विलंग विलंग शरीरों में आनंद का अनुभव करता है। और कर्म के अनुसार जिस तरह कर्म करते समय वर्दी अवश्य नहीं पहननी पड़ती, उसी तरह हर जीव को प्रारब्ध कर्म अनुसार नियमित समय तक शरीर धारण करना पड़ता है। आगे एक रोज सत्संग में 84 लाख योनि के विषय में बातचीत आरंभ हो गई। एक पुरुष बोले उठे कि अजी कोई गिनने थोड़े ही गया, अनुमान से ही लिख दिया गया होगा। 2 पुस्तकों में पृथक पृथक संख्या तो मैंने भी पढ़ी है। एक पुस्तक में लिखा है कि 9 लाख जल के जीव, 14 लाख पक्षी, 27 लाख कीड़े मनुष्य। दूसरे पुस्तक इतिहास संग्रह में लिखा है कि वृक्ष 20 लाख, जल के जीव 9 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, चौपाए 30 लाख, मनुष्य 4 लाख। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने श्री रामायण की टीका में योनियों के विषय में इस प्रकार लिखा है: 9 लाख जलचर, 27 लाख स्थावर, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी, 23 लाख चौपाए और 4 लाख मनुष्य। किसी पुस्तक में इसकी किस्में अंडस, पिंडस, स्वेदस और स्वातवर लिखी हैं। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया कि यदि अनुमान से लिखी हुई बातें होती तो किसी में 84 लाख, किसी में कम या ज्यादा होती। जब संख्या सब में एक ही है, आपकी बताई हुई बातों
तीनों बातों में मनुष्य और जलचर की संख्या तो समान है। दूसरे पृथक पृथक संख्याओं में शास्त्रकार ने राय का भिन्न भिन्न भेद हो सकता है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके पंख हैं, परंतु वे उड़ते कम हैं और पृथ्वी पर ही रहते हैं। उनको किसी ने किसी श्रेणी में ले लिया, अर्थात किसी ने नभचर और किसी ने भूचर में ले लिया है। बहुत से परदार कीड़े होते हैं, किसी ने उसको कीड़ों में गिना, किसी ने पक्षियों में। पिंडस जीव का शरीर जेर के अंदर होता है, इसलिए उनको अभिद्रज कहते हैं। ये केवल नाम मात्र का ही भेद है, अर्थ और भाव एक ही है। आगे, एक दिन एक बीमार सत्संगी ने अपना दुखड़ा रोना आरंभ किया कि कितने समय में औषधि कराते तंग आ गया हूं। आरंभ में बुखार बतलाते हैं, कोई तपेदिक कहता है, कोई कुछ। मैं कुछ जानता कि क्या बखेड़ा है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा जिसकी समझ और अनुभव से आता है वैसा बतलाता है। सत्य बात तो यह है कि मनुष्य कह सकता है जिसने हर तरह के शास्त्र देखे हों, जिसने एक ही बात का शास्त्र देखा हो तो वह अपने देखे हुए शास्त्र को ही बात बतलाएगा। ताप तीन तरह के होते हैं, अधिवैदिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। अधिवैदिक ताप उनको कहते हैं जो देवताओं के प्रभाव से होते हैं। इस पृथ्वी का संबंध सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि और उनके अतिरिक्त और भी सितारों में है। उनका पृथ्वी पर असर होता है और जल, वायु, अग्नि आदि तत्वों में विकार पैदा हो जाने से बीमारी और मरी पैदा हो जाती है। इसी तरह इन ग्रहों और देवताओं का असर मनुष्य शरीर पर भी पड़ता है। अतिभौतिक ताप वह कहलाते हैं जो भूत जाति से पहुंचते हैं, जैसे बिच्छू, सांप आदि के काटने से पहुंचते हैं या चोट लग जाने से। आध्यात्मिक ताप जीव के अंदर मन और बुद्धि के वेग से उपजते हैं, जैसे किसी संबंध में मृत्यु से, धन की हानि से, चिंता, जलन और बद परहेजी से बीमार पड़ जाना। इन तीनों तरह के रोगों का हाल तो यही मनुष्य अच्छी तरह से जान सकता है जिसने ज्योतिष, वैदिक और अध्यात्म विद्या का नाना प्रकार से शास्त्र पढ़े हों। डॉक्टरी इलाज में भी तो अभी दोषों की पहचान का भी कोई खास नियम प्रचलित नहीं हुआ। थर्मामीटर और स्थापितोस्कोप इत्यादि यंत्र से जो कुछ प्रकट होता है उसी से इलाज करते हैं। वैदिक और यूनानी तरीके से नाड़ी से ही दोषों का पता चल जाता है, परंतु वर्तमान समय में वेद और हकीम बहुत ही कम नाड़ी की पहचान रखते हैं। यह बात छिपी हुई नहीं है। वैदिक में बाल गृह आदि का इलाज लिखा तो अवश्य है, परंतु वर्तमान समय में वेद उनको काम में नहीं लाते, बल्कि इससे जानने वाले को ही कह होते हैं, जिनको सयासा कहते हैं। उनका रंग ढंग भी बहुत ही बिगड़ गया और ढोंग सा हो रहा है। तीनों तापों में से कोई भी हो, उसके असर से मनुष्य शरीर में दोष बिगड़ जाते हैं। उनके कारण से पीछे अंग किसी न किसी मुख्य रूप से बिगाड़ पैदा हो जाता है, जैसे बुखार आ गया, जिगर बिगड़ गया। जब ताप का असर इस दर्जा पहुंच जाता है तब वेद उसको रोग कहते हैं और तब ही इलाज आरंभ होता है। वर्तमान समय के निदान में इसके अतिरिक्त और कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। इन तीनों तापों के अतिरिक्त बीमार के पैदा होने का एक और भी कारण है, जिसको अभय शपथ कहते हैं, जो किसी महात्मा या बड़ों के श्राप से या किसी दुखी की आह से पैदा होता है। यह अति भयंकर होता है, इसलिए वर्तमान समय में जो इलाज मिल सके उसी पर शांति और संतुष्ट में समय व्यतीत करो। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र की मर्यादा है कि सामर्थ्य होने पर दान करके आवश्यकता वाले को आवश्यकता पूरी करनी, परोपकार करने पर
खल को दंड देने से संसार की भलाई होती है। जो खल दंड करूं नहीं, तोरा श्रुतु मार्ग मोरा। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि प्रलय 3 प्रकार की होती है। पहली, मानव प्रलय या मनुष्य शरीर का अंत होना। दिन प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण होता है। तीसरा प्रलय, यह है ब्रह्मा प्रलय, जो ब्रह्मा जी के प्रलय के समय होती है, यानी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होने पर ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु प्रलय होती है, और जब 14 मनु प्रलय हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन प्रलय होता है। मनु प्रलय में भूलोक, भूलोकर, स्वर्गलोकर, तीनों लोक का लय हो जाता है। मानवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, परंतु परलोक के स्वरूपों का नाश नहीं होता। उन लोकों में केवल जल की पूर्ति होती है। मानवतार के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी के दिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका क्षय होता है, केवल सतलोक रह जाता है। तत्व अभिमानी देवता और कुछ मुनि बचे रहते हैं, और सत्यलोक के शयन करने वाले भी शेष रहते हैं। वे काल्य प्रयत्न सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि अनुसार ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं। ऋषि देवता पितृलोक तथा वर्ण धर्म सहित चारों वर्णों को पृथक पृथक रचते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति में जाने वाले हैं वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। जो भगवान का निमेष काल ब्रह्म के कल्प के समान होता है। इस कल्प के अंत होने पर भगवान जी उन्मेष यानी पलक खोलना होता है। इस अपरिमित काल की गति का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। उससे जगत नाश होने के उपरांत जो कुछ है उसमें जगत का भास रहता है, इसलिए इसको शून्य नहीं कहते। आगे, एक दिन एक सेवक के विनय की आषाढ़ की पूर्णमासी का व्यास पूजा और गुरु पूजा होती है, और पवन परीक्षा भी होती है, जिससे भविष्य ऋतु का हाल मालूम हो जाए कि अनाज कितना पैदा होगा और देश में शांति रहेगी या उद्दर्द होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि कार्य अधिक होता है। इसका कारण श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमको इस विषय में अधिक समझबूझ नहीं, थोड़ा सा हाल जो आरंभ में जब चलते फिरते रहे और खेती करने वालों से मिलने जुलने पर मालूम हुआ बतला सकते हैं, परंतु स्वयं हमने इसका कोई अनुभव नहीं किया। समय का हाल आषाढ़ से ही नहीं बल्कि पोष की अमावस और उससे पहले भी समय समय पर देखा जाता है। जो हालात गुरु पूर्णमासी पर पवन के रुख से देखे जाते हैं, वही हालात होली जलते समय उसकी आग की लो में से जो फूल वायु वेग से सिर्फ वायु वेग से जिस तरफ जाएं, उससे जो समय की अवस्था मालूम करते हैं। कहे पंडित पढ़ पढ़ मरो, अमावस की सुध करो, रवि दूने शनि चोगने, मंगल भापे बी के जो पास अमावस बुध में को पड़े। तो रुपया में बेल भरे शोभा, शुक्र सुर गुरु पोष अमावस होए। घर घर होए बधाइयां, बुरा ना देखे कोई। यदि पोष की अमावस इतवार को पड़े तो अनाज दुगना, महंगा ही शनिचर को पड़े तो चौगनी महंगाई। मंगल की हो तो भाव से अनाज बिके, अगर बुध की हो तो 1 रुपये में 1 बेल भर अनाज आए, यानी अस्थि सस्ता हो। अगर सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार की हो तो घर घर आनंद हो, किसी को कष्ट ना हो। माघ मास में पड़े न शीत, महंगा नाज जातियों मीत। पड़वा पुण्यों गाजे और दिना बेहतर बाजे। बैसाख के अंत में पूर्णमासी और लगत जेठ की पड़वा में बादल गरजे तो 72 दिन तक पानी ना बरसे। सावन दूज सुदी एक दोज के बाद पानी भले ही पड़े। होली झड़का करूं विचारा, शुभ शुभ कहूं फल सारा।
पूर्व उत्तर और ईशान, जोर भावे तो समाया जान। निरत पश्चिम अगन की कान, जोर भये तो आंधी होन। दक्षिण बचावे व्यवहार चले नत्रता, समय से उपजे नहीं खास। जोर झंकोर चारों भाई, सूझे मुझे राजा प्रजा दुख पाई। जो कहीं फूल आंख से साए, तो पृथ्वी संग्राम कराए। जिस समय होली जलाई जाए तो जो पहली लो उठे, तो उसको देखना चाहिए पहले फूल किस ओर जाते हैं, किस ओर वायु का वेग है। उनका यह हाल है। गुरु पूर्णमासी पर पावन परीक्षा भी इसी तरह होती है और उसका फल भी यही है। गुरु पूर्णमासी पर एक खुले मैदान में ध्वजा खड़ी करते हैं। जिस ओर उसकी पताका उड़ती है, उसी से फल मिलते हैं। जब होली जलाई जाए तो 4 बेलों के नाम इन महीनों पर से धरें। पहला आषाढ़, दूसरा सावन, तीसरा भादो, चौथे का कुवार और चारों को खड़ा करके होली पूजने जाएं। वहां से वापस पर बाल और अनाज इत्यादि भुनने के उपरांत लौट कर देखें। अगर चारों बेल खड़े हों तो आने वाले बरसात के मौसम में वर्षा ठीक ठीक होगी। जिस मास के नाम का बेल बैठा हो, उस मास में वर्षा कम हो या बिल्कुल ना हो। अगर बतलाने वाले ने कहा कि इसका तजुर्बा किया गया तो ठीक सिद्ध हुआ। अक्षय तीज और सावन बदी एकादशी, इन दोनों में से एक में ही रोहिणी नक्षत्र हो तो अकाल नहीं पड़ेगा। अगर दोनों में ही होगा तो समय अच्छा होगा और कुमार कार्तिक तक वृद्धि होगी। 7वां, सालाना अर्थात सावन के पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र और पौष की अमावस को मूला नक्षत्र हो तो समय नहीं बिगड़ेगा। 8वां, पौष का महीना में यदि अनाज सस्ता रहे और मांग में तेज हो जाए तो आने वाला समय खराब होगा। यदि इसके विरुद्ध हो तो अच्छा रहेगा। जिस वर्ष 13 दिन का कोई पक्ष हो, वह वर्ष प्रत्येक मनुष्य के लिए खराब होगा। अकाल हो, बीमारी हो, वे कोई ना कोई कष्ट होगा। सावन, शुल्क सप्ती, चुपके डगे भान, तब लगे मेघा बरसे, जब लग देव उठान। यानी सावन की शुक्ल पक्ष की समाप्ति को सूर्य उदय होते समय उसके सामने यदि बादल हैं और उसके उपरांत सूर्य साफ दिखलाई दे तो वृष्टदेव उठान तक रहें। 11वां, सावन शुल्क सप्ती, प्रकट डगे भान के जल देखे कुप में गंगा स्नान। यदि बादल ना हो तो सूर्य साफ दिखे तो वृष्टि हो ना हो। पानी की इतनी कमी हो कि बस कुएं में ही दिखलाई दे या गंगा इत्यादि में मिले, ताल तलैया सूखे जाएं। 12वां, कुसका तो कोरी कई, आदरा महना बूद, तो ये जानो मंडली काल बचावे बूंद। आषाढ़ महीने में कृतिक और आद्रा नक्षत्र को देखना चाहिए। अगर इसमें वर्षा ना हो तो काल पड़े। आगे, एक रोज एक व्यक्ति ने शिकायत करने लगे और आजकल हाथ में काम करना महापाप हो गया। स्त्रियां घर में चक्की तक पीसती नहीं, बाजार से मशीनों का पिसा हुआ आटा ना मालूम कब सड़ा हुआ लाकर खाना पड़ता है। अगर आप भी पिसाना पड़े तो आटे की मशीन पर पीसते हैं, जहां ना मालूम किस किस का अनाज पिसता है और एक के घर का गल्ले का अनाज दूसरे के आटे में मिल जाता है। सर्वमानी भगवान हो रहा है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि शिकायत की गुंजाइश नहीं, सब काम युग के अनुसार हो रहा है। यह कलयुग है, इसमें सब काम कल होंगे। खेतों में कल के हल चलेंगे, जैसे ट्रैक्टर, यानी कल से ही खेती काटे जाएंगे, कल से ही अनाज और भूसा अलग अलग किया जाएगा। तराजू की जगह कल से हो तोल की जाएगी, कल से अनाज पिसेगा, कल से रोटी पकेगी। बिजली, गैस इत्यादि के कल चूल्हों से खाना बनेगा। सेवियां
कल से बनेंगे, पशुओं का दूध कल से दुहा जाएगा, मक्खन कल से निकालेंगे, सीना परोना काटना बुनना कल से होगा, कल से कपड़ा बुना जाएगा, सूत कल से कतेगा, कपड़े कल से धोए जाएंगे, जूते कल से बनेंगे, लोहा लकड़ी जिसकी आवश्यकता होगी, हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं, पांव से चलने का भी कोई काम नहीं रहा, बाईसाइकिल ट्राईसाइकिल मोटर कार रेलगाड़ी से पृथ्वी पर भ्रमण करो, समुद्र में कल के जहाज द्वारा यात्रा होगी, जीना चढ़ने के लिए भी पैरों की आवश्यकता नहीं, ये काम भी मशीन करेगी, हवा में उड़ हो तो कल का वायुयान, आप हाथ ना हिलाने का गिला करते हैं, अब तो जीभ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं रही, गाने के वास्ते ग्रामोफोन हारमोनियम रेडियो इत्यादि कई तरह के साज कल से ही बनाए गए हैं। सारांश ये है कि संसार भर में कल ही कल है, परंतु शोक इस बात का है कि इतनी कलें होने पर भी मनुष्य स्वयं बेकल है और उसे कल यानी शांति प्राप्त नहीं है। कहावत है कि कल का क्या भरोसा, परंतु आज का भी भरोसा नहीं। ऐसा दिख पड़ता है कि तमाम कलें किसी न किसी दिन बेकल होकर एक दूसरे से टकरे खाकर नाश हो जाएगी, तभी शायद मनुष्य कल यानी आराम पड़ेगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि स्त्री धन शक्ति शराब इत्यादि जितने राजसी पदार्थ हैं उनका संग और प्रयोग मनुष्य को रोगी के समान बना देता है। धनहीन पुरुष 10-5 मील चलकर और परिश्रम करके भी असमर्थ नहीं होता। उसी मनुष्य को यदि बहुत धन मिल जाए तो पैदल चलने का तो कहना ही क्या, बढ़िया से बढ़िया सुखदायी सवारी में सफर करने से भी थकावट मानता है और रोगी के समान परिश्रम के कामों में घबराता है और पड़े रहने को मन चाहता है। हाथ पैर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अति धनवान का दिल और दिमाग इतना बिगड़ जाता है कि मनुष्य मात्र उससे ऐसे डरते हैं जैसे किसी पागल से। कसरत कुश्ती करने वाले पहलवान भी सुस्त हो जाते हैं। ताकत के घमंड में बहुत सी खराबियां मनुष्य कर डालते हैं। जितनी बीमारियां धनंजय महापुरुष को होती हैं उतनी गरीब को नहीं। कई बार मामूली सी बीमारी में भी ऐसी तेज औषधियां खा लेते हैं जिससे बीमारियां बढ़ जाती हैं। ये सब रुपए के चोचले हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।